स्वागत है आपका ज्ञान की कहानी में, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का एक सच। क्या तुमने कभी रात को 3 बजे रोते हुए आंख खुली है, सिर्फ इसलिए कि एक सपना था जो तुमसे छूट रहा था? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। अगर नहीं, तो भी सुनो, क्योंकि शायद अभी तक तुमने सच में कोई सपना देखा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा अर्जुन। घर में न बिजली थी न पक्की छत। बाप मजदूरी करता था, माँ खेतों में हाथ जलाती थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ था, एक चमक, एक आग। जब बाकी बच्चे गली में खेलते, अर्जुन टूटे हुए बल्ब की रोशनी में किताब पढ़ता। उसके मास्टर जी ने एक दिन कहा, अर्जुन, तू IAS बन सकता है। उस दिन पहली बार अर्जुन ने एक सपना देखा, और उस सपने ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। 18 साल की उम्र में अर्जुन दिल्ली आया। जेब में था 800 रुपये, एक पुरानी बैग और एक सपना। दिल्ली ने उसका स्वागत किया ठंडी हवा और खाली पेट से। किराए का कमरा 4000 रुपये, उसके पास थे बस 800 रुपये। एक चाय की दुकान पर काम मिला। सुबह 5 बजे उठो, रात 10 बजे तक काम करो। बीच में जो 2 घंटे मिलते वो पढ़ाई के। पहला साल गुजरा। UPSC प्रीलिम्स फेल। दोस्तों ने कहा, छोड़ यार, तेरे बस का नहीं है, गांव वापस जा। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं टूटा हूँ लेकिन मरा नहीं हूँ। दूसरा साल शुरू हुआ। अर्जुन ने चाय की दुकान छोड़ी। अब वो रात को चौकीदारी करता और दिन में पढ़ता। एक रात ड्यूटी पर था। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन हो गए। तभी उसका फ़ोन बजा। माँ का कॉल था। बेटा, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, पैसे चाहिए। अर्जुन के पास उस वक्त है बस 230 रुपये। वो चौकीदारी की पोस्ट छोड़ नहीं सकता था, घर जा नहीं सकता था, रो भी नहीं सकता था क्योंकि आंसू भी जम जाते उस ठंड में। उसने आंखें बंद की और मन में सिर्फ एक ही बात आई, या तो आज रात मर जाऊं या फिर इस सपने को पूरा करके ही सांस लो। उसी रात अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। ये सिर्फ इच्छा नहीं रही, ये बन गई तड़प। तीसरे साल अर्जुन ने एक नियम बनाया, जब तक सपना पूरा नहीं होता, आराम हराम है। रोज 18 घंटे पढ़ाई, खाने में सिर्फ दाल चावल। मनोरंजन, वो शब्द उसकी डिक्शनरी से निकल गया। लोग हंसते थे, पागल हो गया है, इतना पढ़कर भी क्या होगा, तेरी औकात नहीं है IAS बनने की। अर्जुन मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि जो लोग तुम्हारे सपने पर हंसते हैं, वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाते हैं। प्रीलिम्स पास, मेंस पास, इंटरव्यू रूम में अर्जुन बैठा था। पैनल ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्जुन ने कहा, सर, मैं हार मानना नहीं जानता, यही मेरी कमजोरी है। पूरा पैनल चुप हो गया। रिजल्ट आने का दिन। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वेबसाइट खुली, रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर आया, कंग्रेचुलेशंस, अर्जुन सिंह AIR 7 IAS। उसने फ़ोन उठाया, माँ को कॉल किया। माँ, बस इतना ही निकला। दोनों तरफ से सिर्फ रोने की आवाज़। वो माँ जो खेतों में हाथ जलाती थी, वो बाप जो मजदूरी करता था, वो गांव जहाँ लोगों ने कहा था इसका कुछ नहीं होगा, आज उसी गांव का बेटा IAS ऑफिसर था। असली सीख। दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अर्जुन की कहानी तुम्हारे अंदर शुरू होती है। हर इंसान के पास एक सपना होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है। कुछ लोग सपना देखते हैं, कुछ लोग सपने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग सपने के लिए तड़पते हैं। तुम किस कैटेगरी में हो? अगर आज रात तुम्हें नींद नहीं आती, अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर आज कुछ अंदर से कह रहा है उठो, अभी उठो, तो ये तड़प है, इसे मत बुझाओ। इसी तड़प ने अर्जुन को IAS बनाया। इसी तड़प ने कभी अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट बनाया। इसी तड़प ने धीरू भाई अंबानी को अरबपति बनाया। सपना वो नहीं जो रात को आंख बंद करने पर आए, सपना वो है जो रात को आंख बंद ही ना करने दे। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो एक काम करो, अभी इसी वक्त अपनी डायरी उठाओ और लिखो, मेरा सपना है डैश और मैं इसके लिए तड़पूंगा। ज्ञान बांटो, जिंदगी संवारो, यही है ज्ञान की कहानी। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ तो लाइक करो, ये आपका मेरे लिए आशीर्वाद है। और अगर चाहते हो कि ऐसी ज्ञान की बातें हमेशा मिलती रहे,
तो अभी सब्सक्राइब करो और ये वीडियो किसी एक दोस्त को शेयर करो। शायद यही कहानी उसकी ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।